है मेरी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं मेथी के, मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग भी खा लीजिए आके। सब लोग जा रहे हैं ऑफिस, जिन्हें जा रही है स्कूल। तो यहाँ बन चुकी है मेथी आलू की सब्ज़ी, और मेथी थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो फिर मैंने उसको पराठे में भी ऐड कर लिया। कुछ ज़्यादा ही मेथी थी तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ना बचा भी लिया। मेथी आजकल सुखा के भी रख लो तो काम आ जाती है। जैसे गर्मियों में कई बार सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती ना, या इतनी आती नहीं है सब्जियाँ, वैरायटी कम होती है, तो मेथी आलू बना सकते हैं। क्योंकि उसको सुखा के रख लेते हैं और फिर जब बनानी होती है तो उसको थोड़ी देर पानी में भिगोते हैं, फिर बस सब्ज़ी में डाल देते हैं आलू के साथ। तो मेथी आलू जो है वो रेडी हो जाते हैं बन के। तो इस तरह से मेथी वगैरह काम आ जाती है। तो वही मैं सोचा था कि उसको सुखा लूँगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच गई थी। और उसके बाद फिर खाने पीने के बाद नाश्ता किया, मेथी के पराठे बनाए थे तो मैंने भी खा लिए, मम्मी ने भी खा लिया, मतलब सब ने खा लिया। हस्बैंड चले गए ऑफिस, पापा भी चले गए, जीनू भी चली गई है, और मैं लग चुकी हूँ अब अपने डेली रोज़मर्रा के कामों में। तो आज जो है बेडशीट चेंज करनी थी, मैंने कर नहीं पाई थी काफ़ी टाइम से। तो बाहर की तो कर दी थी मैंने, कुछ टाइम पहले ही करी है, 1-2 दिन पहले ही करी है। तो अंदर की रह गई थी तो फिर मैंने कहा चलो इसको आज भी इसका नंबर लगा देते हैं और मशीन में डाल देते हैं। तो बस चेंज करने के बाद मैंने चला दी जाके मशीन, और मशीन में डाल दी कपड़े और बेडशीट भी डाल दी, तो वॉश हो जाएंगे। और इधर जो है झाड़ू पोंछा वगैरह अब मैं वो उसमें लगूंगी। झाड़ू पोंछा सुबह तो ऐसे ही नॉर्मल सा कर देती हूँ, फिर जब ये सब लोग निकल जाते हैं ना ऑफिस के बाद, ऑफिस चले जाते हैं मतलब उसके बाद ही करती हूँ। क्योंकि घर ना फिर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, अगर सुबह ही करके डाल दो ना तो बहुत जल्दी धूल मिट्टी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं जब ये चले आते हैं ना सब लोग, उसके बाद ही करती हूँ। और यार आप लोग सोच रहे होगे कि इसने आज साड़ी क्यों पहन ली है कहीं सज धज के जाना था क्या मुझे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कहीं नहीं जाना था। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैंने साड़ी पहनी नहीं थी, तो मन कर रहा था उनका चलो भैया साड़ी पहनते हैं और ब्लॉग बनाते हैं साड़ी में। और अच्छा भी लगता है, रील वगैरह भी बन जाएगी मेरी अच्छी अच्छी सी, और ख़ुद को भी बड़ा अच्छा लगता है जब रेडी होते हैं ना, तो एक अलग सी खुशी जो है ना वो मिलती है। तो इसलिए मैं बिना वजह जो है रेडी होके घूम रही हूँ और काम कर रही हूँ। और साड़ी में थोड़ी सी दिक्कत होती है साड़ी में, बट ठीक है, मेरे को तो आदत हो गई है अब। जब से ब्लॉग बनाने लग गई हूँ ना साड़ी में, तब से मेरे को आदत हो गई है साड़ी में भी काम करने की। पहले नहीं थी इतनी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मोस्टली सूट ही पहना है, तो इसलिए फिर बट ये है कि साड़ी में अब मैं कर लेती हूँ। जब से मैंने ब्लॉग बनाया ना तब से इजी है। तो इस तरह ना मैं आदत छोड़ना नहीं चाहती। आदत हर चीज़ की होनी चाहिए, कभी क्या ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता, तो इसलिए हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। साड़ी में भी काम करना आना चाहिए और सूट में भी, तो इसलिए फिर मैं दोनों वेयर कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद, क्लीनिंग के बाद फिर खाने का टाइम हो गया, क्योंकि मम्मी जाएंगी फिर जीनू को लेने। तो मैं सोचा मम्मी को खाना दे आती हूँ, उसके बाद फिर वो जीनू को लेने आएंगी तो खा लेंगी। तो बस यहाँ पे रोटी जो थी उसको दोबारा से गर्म कर दी थी। पराठे भी बच गए थे, एक्स्ट्रा ही बना लिए थे मैंने, तो फिर वो भी दे दूँगी मम्मी को, खा लेंगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, और मेथी आलू की सब्ज़ी थी। सूखी सब्ज़ी होती है ना तो यार दही तो चाहिए ही चाहिए होता है, मतलब रायता तो हम लोग खाते ही खाते हैं। पहले ही निकाल लेती हूँ मैं फ्रिज से, उसके बाद फिर देती हूँ मम्मी को। क्या बना रहा हूँ मैं? भगवान जी की ड्रेस। अच्छा सही है। ऊन मिल गई थी फिर? घर ही रखी है, पहले फिर लाए कहाँ कर ले सूट रह ले आए। अच्छा ये घेर बना रहे हो भी? हाँ अच्छी लग रही है। सही लग रही है ना? हाँ कलर अच्छा लग रहा है। नई ऊन है, नई है ये पुरानी थोड़ी है। अच्छा हाँ नहीं लग रही है। नई रखी थी ये, तब नहीं ला बनाई दिए, फिर और ले तब बनाई दिए। इसी में से वो हाथ वाथ सब छाक दोगे? जाए निकाल दीजिए। अच्छा ये कर देंगे, ऐसे करके डाल दो। अच्छा सही है। वो देख लेना सिर वेर आ जाए ठीक से, टाइट ना हो ऊपर। हाँ ये जो चीज़ होती है ना ये सही है, ऐसे तो खींचने वाली है ये, खींची जाए। हाँ कोई कोई होती है ना ऐसे ऐसे दिखता है ना, तो ऐसे हो जाए ना, ऐसे करके ऐसे पहना है ना, ऐसे करके ऐसे करके है। थोड़ी और भी नहीं चाहिए ना? हाँ थोड़ी और। खाना खा लो पहले। और यार इतने में कपड़े भी धुल गए थे, तो फिर मैं ऊपर ही लेके आ गई हूँ आज। मैंने सोचा आज ना ऊपर ही सुखा देते हैं कपड़े, क्योंकि मम्मी के ऑलरेडी सूख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यार मैं भी ऊपर ही डाल देती हूँ। नीचे धूप आ जाती है तो बैठ के थोड़ी देर धूप भी ले लेते हैं। ऊपर आना इतना जल्दी होता नहीं है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा ऊपर पड़ जाता है तो। और वैसे हवा चल रही थी बहुत तेज़ वाली, और कड़क धूप रहती है, तो मैं तो फ़िलहाल अभी नहीं आती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतनी ठंड भी नहीं लगती है।
तो मैं फ़िलहाल नीचे ले लेती हूँ बैठ के, क्योंकि हमारे फ्लोर पे क्या है ना कि ऊपर धूप काफ़ी आ जाती है और काफ़ी देर तक रहती है, तो इसलिए फिर नीचे ही ले लेती हूँ थोड़ी देर बैठ के। और धूप लेना भी ज़रूरी होता है, बॉडी को विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी है, हम लेडीज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें काफ़ी जल्दी जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। और फिर यार मैं बैठ गई हूँ नीचे, थोड़ी देर धूप लूँगी, क्योंकि जीनू आने वाली थी स्कूल से, तो मैं सोचा चलो यार नीचे चल के बैठ जाते हैं और धूप ले लेते हैं। और ऑरेंज वगैरह जो भी होता है फिर इससे निकाल के रख देती हूँ मैं बाहर, और फिर उसको बैठ के आराम से धूप में खा लेती हूँ। हेलो दोस्तों, तो यार कपड़े वपड़े डाल के मैं आ चुकी हूँ छत पे। आज छत पे इसलिए डाल दिए क्योंकि मम्मी के ऑलरेडी सूख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी ऊपर ही डाल आती हूँ, तो धूप में जल्दी सूख जाएंगे। बट हवा चल रही थी तो देखते हैं सूख जाएंगे जल्दी से, तो मैं ले आऊँगी जाके थोड़ी देर में। और मैंने बनाई थी रील, अभी साड़ी पहनी थी, रेडी हुई थी, तो सोचा बना लेती हूँ रील वगैरह भी। तो आपने अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना जाके, अच्छी अच्छी रील देखने के लिए। बस यार अभी मैं खाऊंगी खाना, मैंने खाना नहीं खाया, लंच करूंगी। मैं जीनू का वेट करती हूँ, जीनू आ जाती है ना तो हम दोनों साथ में माँ बेटी खाना खाते हैं बैठ के आराम से, तो वही मैं खाऊंगी। आप लोगों को दिखाया था ना तवा जिसकी पॉलिश जो है ऊपर से छूटने लग गई थी बहुत जल्दी, तो उसको हमने चेंज कर दिया था, मतलब उन्हीं वाले भैया को उन्होंने ले लिया था भैया ने, क्योंकि उन्होंने बोला भी था कि अगर कुछ होगा तुम ले लेंगे, तो उन्होंने ले लिया था तवा। और एक्सचेंज करके फिर हम लोग लेके आ गए दूसरा बड़ा वाला, उससे तो बड़ा है काफ़ी, मुझे यूज़ करते हुए हो गए 2-3 दिन हो गए अभी, बट मैंने जो है आप लोगों को नहीं दिखा पाया, तो दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। लाइट 2-3 दिन से तो मैं यूज़ कर रही हूँ डेली। ये हैवी है, उससे तो काफ़ी हैवी है, तो ये वाला लेके आ गई थी मैं। और भाई इतने में आ गई हमारी जीनी मैडम स्कूल से, तो बस उसकी खेल में लगना है, कुछ ना कुछ लेके आती है वो चीज़, दादी के साथ जब आती है ना तो कुछ ना कुछ लेके आती है, तो बस वही लॉलीपॉप वगैरह दिखा रही थी मुझे। तो मैंने कहा पहले कपड़े चेंज कर लिया करो सब कुछ, उसके बाद फिर खाया करो आराम से हैंड वॉश करके। तो बच्ची है ना यार, बच्चे ऐसे होते हैं, समझते नहीं है। तो कपड़े चेंज करवाए बड़ी मुश्किल से, उसके बाद वो सीधा खाने में लग जाती है, आने के बाद लॉलीपॉप वगैरह जो भी होते हैं ना सीधा खाने को चाहिए उसे। तो बस यहाँ पे उसके कपड़े चेंज कर दिए, एंड उसका लंच बॉक्स देखूंगी, फिनिक्स तो करके आती है खैर, बट मैं फिर भी ना पूछ लेती हूँ एक बार और क्या कराया मैम ने, वो सब स्कूल की पूरी डिटेल जो है वो देती है आने के बाद, आज ये हुआ आज वो हुआ। तो बस थोड़ी देर खेलते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर लंच रेडी करूँगी मैं, तो जीनू और मैं आराम से लंच करेंगे। एंड उसके बाद जो है जीनू को कराना है मुझे होमवर्क, तो जीनू का होमवर्क देखते हैं क्या मिला है, तो थोड़ा तसल्ली से ही कराऊँगी आराम से, पहले वो खा पी ले अपना, थोड़ी रिलैक्स हो जाए, टीवी देखेगी थोड़ी देर कार्टून वगैरह, उसके बाद फिर वो होमवर्क करेगी अपना। और ऐसे ही निकल जाता है यार हम हाउस वाइफ का पूरा दिन। बच्चे जब होते हैं ना घर में तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, स्कूल से आएंगे, वो खाएंगे पिएंगे, फिर वो होमवर्क करेंगे, और फिर वही धीरे धीरे करके शाम का टाइम हो जाता है, फिर शाम को वही चाय पानी, और फिर रात का खाना पीना। तो हम लोगों का जो पूरा दिन है ना वो ऐसे निकल जाता है। सर्दियों में दिन वैसे लंबे होते हैं, बट जब काम होता है ना तो फिर वो दिन छोटे लगते हैं, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, सारे दिन जो एक जैसे लगते हैं। कितना भी दिन बड़ा हो फिर भी हम लोगों के लिए तो उतना ही रहता है, क्योंकि हम लोगों को काम ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला गया। तो बस इसके करने के बाद जब होमवर्क करा दूँगी फिर मैं थोड़ी देर लेटूँगी, और उस टाइम पे मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग, जो कि मुझे टाइम मिलता है बीच का दोपहर का ही एडिटिंग करने का, तो वो मैं करूँगी लेट के, और फिर शाम के टाइम वही चाय पानी करेंगे। और ये देखो जीनू ने सिर पे जो है क्या लगा रखा है, एक्चुअली चिमटी विमटी कुछ भी हेयर बैंड वगैरह कुछ भी मिलता है ना जीनू को, तो वो ज़रूर ढूंढती है ड्रॉर में से, और वो लगा के बैठ जाती है। तो उसे आज मिल गया अपना ये क्लिप ये वाली, तो ये लगा के बैठ चुकी है, और सामने चला लिया उसने टीवी, तो कार्टून देख रही है मैडम। थोड़ी देर कार्टून देखेगी, उसके बाद फिर मैं भी अपना कुछ लगा के देख लूँगी, अगर देख पाई तो, नहीं तो जीनू रिमोट नहीं देती अपने हाथ से, अगर उसके हाथ में रिमोट आ गया ना फिर नहीं देती वो, फिर या तो उसे डांट डपोट के ले लो तो अलग बात है, वरना रिमोट नहीं देती मैडम। तो बस उसका टीवी भी देखी, एंड बर्तन वर्तन धो के फिर मैं लगी हूँ उसको होमवर्क कराने में। होमवर्क तो खैर खुद ही करती है वो, बट यह है कि थोड़ा बताना पड़ता है कौन सी बॉक्स में कैसे लिखना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इधर उधर निकाल देते हैं, कभी छोटा लिख देते हैं कभी बड़ा लिख देते हैं, और ज़्यादातर जो है खेल में पड़ जाते हैं।
बच्चों का यही होता है, ज़रा से इधर उधर कोई हो ना डिस्ट्रैक्शन हुई तो उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, तो इसलिए साथ में बैठना ज़रूरी है बच्चों के। तो इसलिए मैं बैठ चुकी थी, मैंने कहा चलो यार इसको होमवर्क करा देते हैं, उसके बाद ही फिर मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और बाकी काम जो है करती हूँ। और आप लोगों के ब्लॉग्स वगैरह भी नहीं देख पा रही हूँ मैं अभी, पता नहीं यार ऐसे दिन निकल जाता है तो टाइम नहीं मिल पाता, तो ब्लॉग नहीं देख पा रही हूँ, आप लोगों के कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। खैर कोई नहीं, जब मैं देखती हूँ ना तो तसल्ली से ही देखती हूँ, और वरना ऐसे जल्दबाजी में नहीं देखती हूँ, तो इसलिए देखूँगी, देखो बाद में देखूँगी अभी। और यहाँ पे जीनू को होमवर्क कराने के बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर। 3 तो बज गए थे, मैंने कहा चलो यार कपड़े भी उतार ही लेते हैं, फिर मैं लेट जाऊँगी, फिर वही शाम हो जाएगी, ठंडा मौसम एकदम से हो जाता है ना, तो कपड़े बहुत जल्दी वैसे ओस जाते हैं, फिर ठंडे ठंडे से हो जाते हैं, तो इसलिए। और वैसे भी ऊपर पड़े हैं तो और जल्दी ठंडे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार पहले ही उतार लेते हैं, इससे बेटर है। तो वैसे भी धूप चली जाएगी, 4:30 के अराउंड को धूप तो वैसे भी चली जाती है, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। कपड़े भी सूख चुके थे क्योंकि डले हुए थे काफ़ी देर के, सुबह ही मम्मी ने तो सुबह ही डाल दिए थे और मैंने भी डाल दिए थे उसके थोड़ी देर बाद। तो बस सारे कपड़े ले चलते हैं यहाँ से। और मेरे पीछे पीछे जीनू मैडम भी आ गई थी, वो कहाँ रुकने वाली है, तो वो भी आ गई थी ऊपर ही, तो वो खेल रही थी और कपड़े मांग रही थी, मम्मा मैं लेके चलता हूँ, बाल्टी मेरे को दे दो मैं लेके चलता हूँ। फिर मैंने मना किया क्योंकि बाल्टी भी हैवी हो गई थी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस अपने कपड़े रखने के बाद अपने फ्लोर पे रख दूँगी, और फिर मम्मी के जो ये कपड़े हैं नीचे मम्मी को दे के आ जाऊँगी। और उसके बाद फिर देखो यार फिर मैं लेटूँगी, साड़ी वाड़ी चेंज करूँगी, अपना नॉर्मल सूट में आ जाऊँगी। तो यार मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी को कपड़े देने, अपने जो है रख दिया मैंने, अभी ऐसे ही फोल्ड वगैरह नहीं करे हैं, फोल्ड करूँगी बाद में मैं। और बस ब्लॉग का एंड भी आज यहीं पे करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। एंड चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी बने रहिए हमारे साथ। बाय, टेक केयर।